दीदियों, जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारी दीदियों को अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है। और उन्हें ये दिक्कत का सामना काफी करना पड़ रहा है कि पैसा अभी तक उनको मिला भी नहीं है। और वो ये जान नहीं पा रहे हैं कि पैसा उन्हें कब तक मिलेगा। और हम आपको आज ये बताएंगे कि जो है कौन सा बैंक ऐसा है जहां पर मिलेगा। और हम आपको आज ये बताएंगे कि जो है कौन सा बैंक ऐसा है जहां पर पैसा बहुत ही जल्दी मिल जा रहा है। तो आप कृपया करके वीडियो में अंत तक बनी रहें और इस जानकारी को ध्यानपूर्वक देखें कि कौन सा बैंक है जहां पर आपको पैसा बहुत जल्दी मिल जाएगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें। तो देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपको 10,000 रुपए की राशि नहीं मिली है तो किस बैंक में आपका खाता होना चाहिए ताकि आपके पैसे आसानी से आपके खाते में भेजे जा सके, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सरकार किन बैंकों में पैसा भेज रही है, सही बैंक खाता यदि आप लगाएंगे तो आपके खाते में भी आसानी से पैसा आ जाएगा। आइए इस वीडियो में आपको हम बताते हैं कि वह कौन सा बैंक खाता है जहां पर पैसा बहुत ही आसानी से आ जाता है। कई दीदियों ने कमेंट में बताया है कि हम स्वयं सहायता समूह में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और हमें अभी तक पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि बहुत सारी दीदियां ऐसी हैं जो कि बाद में वो स्वयं सहायता समूह में वो जुड़ी हैं, बल्कि उनको पैसा पहले मिल गया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सा खाता है जहां पर आपको पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। और इसका कारण ये बताएंगे कि अगर आपको पैसा अभी तक नहीं मिला है तो क्या कारण है कि पैसा मिलने में आपको देरी हो गई है। चलिए आइए अब सारी जानकारी आपको बताते हैं, ऐसा क्यों है और कौन सा बैंक है, सब कुछ समझाएंगे आपको। आपको रुपए 10,000 आसानी से मिल जाए, इसलिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो बिहार में नीतीश कुमार सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसके अंतर्गत सरकार समूह की दीदियों को 10,000 रुपए की राशि उनके पर्सनल खाते में भेज रही है। और यह राशि 26 सितंबर को भी रिलीज हुई थी 75 लाख महिलाओं को। फिर 3 अक्टूबर को रिलीज हुई थी 25 लाख महिलाओं को। फिर 6 अक्टूबर को रिलीज हुई थी 20 लाख महिलाओं को। और अब 17 अक्टूबर को फिर से पैसा आने वाला है। तो अब 17 तारीख का बेसब्री से हमारी दीदियों को इंतजार है। 17 तारीख को खाते में पैसा आ जाए, उसके लिए आपको कुछ करना है। इस वीडियो में आपको बताएंगे वो बैंक का नाम बताएंगे जिसमें आपका आपका खाता खुला है या खुल जाए तो आपको जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको कुछ गलतियां आपकी बता देते हैं। जैसे अगर आप बहुत दिनों से समूह में जुड़ी हो फिर भी आपका पैसा नहीं आया है तो आप एक बार अपने ग्राम संगठन में जाकर CLF में जाकर आपको जाना है, जहां पर कंप्यूटर होता है आपको, है ना। और कंप्यूटर में ऑपरेटर से अपने फॉर्म का स्टेटस आपको चेक करवा लेना है कि कहीं आपके फॉर्म में कोई त्रुटि तो नहीं हो गई है। ऐसे मान लीजिए आपके आधार कार्ड में कोई त्रुटि है, आपने आपका नाम मीना देवी लिखवाया है और उसमें स्पेलिंग है MEENA मीना। और जब बैंक खाता खुलवाते हैं तो वहां पर MEENA मीना की स्पेलिंग लिखी हुई है। तो इस वजह से हो सकता है आपके खाते में पैसा ना आ पाया हो। तो ये स्पेलिंग का चक्कर हो सकता है। बात तो छोटी ही है मगर सिर्फ स्पेलिंग मिसमैच होने के कारण हो सकता है आपका पैसा रुक गया हो। इसलिए आपको जानकारी करनी है, अपनी पासबुक चेक चेक करिए, आधार से मिलाइए कि आपका नाम बिल्कुल स्पेलिंग और अक्षर सब मैच कर रहे हैं कि नहीं। आपका जो विवरण आधार कार्ड में होता है ठीक वही विवरण आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, तभी आपका पैसा आ पाएगा। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं। अगर आप गांव की महिला है तो गांव संगठन CLF में जाके स्टेटस चेक करवा सकते हैं। और जो शहर की महिला है वो वे ऑनलाइन खुद अपना स्टेटस चेक कर सकती हैं या फिर क्षेत्रीय संगठन में जाकर भी अपना पैसा चेक कर सकती हैं कि फॉर्म का स्टेटस क्या है, उस फॉर्म में क्या दिखाई पड़ रहा है। तो ये भी हो सकता है कि जैसे आपने फॉर्म जमा करवा दिया है ऑफलाइन में जाकर ऑफिस में, वहां पर जो गड्डियां लगी हैं उस गड्डियों में आपका फॉर्म नीचे की तरफ दब गया होगा, तो उससे पैसा थोड़ी देर में आएगा क्योंकि आपका नंबर अभी आया नहीं होगा। एक कारण ये भी होता है ना। बहनों, हम आपको अब बताने जा रहे हैं कि वो कौन सा बैंक है जहां पर पैसा पहले आ रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं, वो बैंक है पोस्ट ऑफिस। अगर आपने पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकखाने में अपना अकाउंट खुलवाया होगा तो आपको पैसा बहुत जल्दी मिल जाएगा। इसका कारण क्या है कि पोस्ट ऑफिस में एक कार्ड मिलता है, जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना,
सेम उसी टाइप का कार्ड होता है। वही आपको समझो पासबुक वगैरह होती है, उसी में आपका सब लिखा होता है, बैंक खाते का विवरण। तो जिस दीदी का पोस्ट ऑफिस में खाता खुला है, उस खाते में जल्दी पैसा आ रहा है, डायरेक्ट पैसा आ रहा है। अब डायरेक्ट क्यों आ रहा है, यह भी समझ लीजिए। पोस्ट ऑफिस एक सरकारी विभाग है और वहां पर खाता खुलवाने पर विशेषता यह होती है कि आपका बैंक खाता सरकारी योजनाओं से बिना कहे ही जोड़ दिया जाता है। यानी कि वो आपका आधार, आपका पैन कार्ड और आपका सारा डाटा डीबीटी लिंक वगैरह कर देते हैं, आधार को सीड कर देते हैं, सब कुछ ओके कर देते हैं। जबकि अगर आपका खाता कहीं बैंक में खुला है तो आपको वहां पर अपना आधार लिंक करवाना होता है और आपको डीबीटी भी लिंक करवाना होता है। उनको एक एप्लीकेशन देनी होती है कि मेरा पैसा आने वाला है फला फला जगह से, आप कृपया डीबीटी इनेबल कर दें। देखिए एक कार्य ये भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो आप अपने बैंक में जाकर एक प्रार्थना पत्र दे दें कि मेरे खाते में डीबीटी आप इनेबल कर दें, जिससे जल्द से जल्द मेरे खाते में पैसा आ सके। और अपना आप मोबाइल नंबर भी लगवा लीजिए, जिससे खाते में कुछ भी अगर एक्टिविटी होगी तो वो आपको जल्द से जल्द पता चल जाएगी। अब मान लीजिए कि आपके खाते में पैसा शो नहीं हो रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है आपके 2 से 3 खाते हो। जैसे मान लीजिए कि आपका खाता इंडियन बैंक में हो, स्टेट बैंक में हो और बड़ौदा बैंक में हो, और आपने जब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फॉर्म भरा हो तो आपने उसमें जो स्टेट बैंक का खाता लगा दिया। अब आप देख रहे हैं कि मेरा पैसा नहीं आया, ऐसा नहीं आया। ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो खाता स्टेट बैंक का आपने लगाया था वो डीबीटी और एनपीसीआई लिंक नहीं था, और जबकि आपका इंडियन बैंक का खाता डीबीटी लिंक है। तो आप ये सोच रहे हैं कि हमने स्टेट बैंक में लगाया था तो पैसा इसमें आ जाएगा। तो में आपका एक ही आधार नंबर लगा होता है और जो पैसा सरकारी आता है वो आधार नंबर से आता है। तो आधार नंबर पे आपका पैसा फेल हो जाएगा, भेजा जाएगा। तो जिस जिस खाते में डीबीटी लिंक होगा खाता, आपके अगर एक से ज्यादा बैंक खाते हैं तो दूसरे खाते को भी आप चेक कर लो। कभी कभी होता है कि एक खाते में पैसा नहीं आया है तो दूसरे खाते में पैसा आ जाता है जिसमें डीबीटी लिंक हो। तो उम्मीद है आपको सारी जानकारी स्पष्ट हो गई होगी कि क्या कारण हो सकता है कि आपका पैसा अभी तक नहीं आया है। तो इन जानकारियों को आप गौर से करिए और अपना खाता को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए और जो कमियां हैं उसको दूर कर लीजिए। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर दीजिए, जिससे हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।